खुदावन यसु मसीह के इलाही ला तब्दील ला रेब और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के इलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की रोटी को, जो हमारी रूहों की ग़ज़ा है, नोश करें, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तू कदीमुल अय्याम से है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरे मंसूबे भलाई के मंसूबे हैं, तेरी मोहब्बत हकीकी है और तूने उस मोहब्बत को वाज़िया करने के लिए 2000 साल से पहले गुलगत्ता की पहाड़ी पर अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए भेज दिया, ताकि हम सब की खलासी हो सके। खुदावंद, आज इस पैगाम के वसीला से मुल्क पाकिस्तान के मसीही ईमानदारों के दिलों में खुदा ना सिर्फ तब्दीली आए, बल्कि रूहानी बेदारी का सलाब आए और वो रूहानी बेदारी की लपेट में पूरा पाकिस्तान आ जाए। ये सब कुछ मांगता हूँ यसु मसीह के कदूस जलाली बाबरकत नाम में, आमीन आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से रसूलों के ईमाल, उसका 20वां बाप। आज हम उसकी 28वीं आयत पर गौर करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुद्दस ने तुम्हें निगाहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्ला बानी करो, जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। आज ईमाल 20वां बाप, उसकी 28वीं आयत की बुनियाद पर जो मौजू है वो एक बहुत अहम सवाल है। यह सवाल का जवाब आप खुद ही दे सकते हैं, कोई आपके लिए नहीं देगा। और यह सवाल है, अगर हर मसीही आप जैसा होता तो पाकिस्तान का क्या हाल होता? What would happen to Pakistan if every Christian was like you? ये सवाल आपके लिए है। ये सवाल आपके पड़ोसी के लिए नहीं, ये सवाल आपके गांव के लिए नहीं, ये सवाल आपके मोहल्ले के लिए नहीं, ये सवाल शख्सी सवाल है जो मेरे लिए है, आपके लिए है और हर सुनने वाले के लिए है कि अगर हर मसीही आप जैसा होता तो पाकिस्तान का क्या हाल होता। आप कैसे मसीही हैं? क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम मुतालिया करते हैं तो इस दुनिया में मुख्तलिफ मसीही पाए जाते हैं। एक तो वो कहेंगे जो खानदानी मसीही है, जो सिर्फ एक मसीही खानदान में पैदा हुए हैं और उस पहचान में अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं क्योंकि उनका बाप या मां मसीही है। दूसरी किस्म के वो मसीही है जो मसीही खानदान में पैदा हुए हैं, नए सिरे से उन्होंने पैदाइश का तजर्बा हासिल किया है और कभी कभार बाइबल मुकद्दस को पढ़ लेते हैं और गिरजा घर में चंदा दे दिया, तामीरात में शमूलियत कर ली या बड़े बड़े फंक्शनों और सेमिनार में चले गए और बात खत्म। और तीसरे किस्म का वो मसीही है जो रूहानी मसीही है, जो ना सिर्फ मसीही खानदान में पैदा हुआ है, जो ना सिर्फ नए सिरे से पैदा हुआ है, बल्कि हर रोज रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में जिंदगी बसर करता है वो रूहानी मसीही। आपसे सवाल है, आप कैसे मसीही हो? क्योंकि इस सवाल का जवाब आप खुद दे सकते हैं, चाहे दुनिया में जो आईना हमें मिलता है उसके सामने खड़े होकर आप पूछ सकते हैं कि अगर हर मसीही मेरे जैसा होता तो पाकिस्तान का क्या हाल होता? अगर हर मसीही मेरे जैसा होता तो मेरे खानदान का क्या हाल होता? अगर हर मसीही मेरे जैसा होता तो मेरे मोहल्ले, मेरे शहर, मेरे गांव, मेरी कलीसिया का क्या हाल होता? इस सवाल का जवाब आप खुद बनेंगे। आप कैसे मसीही हैं? खानदानी मसीही हैं या सिर्फ रस्मी तौर पर जाने वाले
अबादतों में जाने वाले मसीही हैं या फिर रूहानी मसीही हैं जो हर लम्हा खुदा के खौफ और अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को अहमियत दे के रूहुल कुद्दस का शिनवा होता है। क्योंकि यहां पर जब हम पालूस रसूल को देखते हैं तो पालूस रसूल इफिसस की कलीसिया से अलविदाई के तौर पर जब उनसे गुफ्तगू कर रहा है, अपने जाने से पहले तो इफिसस की कलीसिया के बुजुर्गों को पालूस रसूल जाने से पहले पैगाम देता है। और उनको जब पैगाम देता है तो वो वजाहत करता है कि उसने क्या किया। वो अपनी जिंदगी के बारे में उनको बयान करता है। जब देखते हैं 20वां बाप उसकी 19वीं आयत में तो वो कहता है, कमाल फरोतनी से और आंसू बहा बहा कर और उन आजमाइशों में जो यहूदियों की साजिश के बायस मुझ पर वाक़या हुई, खुदावन की खिदमत करता रहा। वो अपनी खिदमत का बयान करता है कि मैंने तमाम इम्तहानों के बावजूद अपनी उस बुलाहट से इनकारी नहीं की, उसका मुनकर नहीं हुआ। सो वो उनको याद दिलाता है कि तुम भी मेरे जाने के बाद क्या करना, अपनी खिदमत को अंजाम देना। और उसके बाद वो कहता है 22वीं आयत में, अब रूहुल कुद्दस में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं, ना मालूम कि वहां मुझ पर क्या गुजरे, सवाए इसके कि रूहुल कुद्दस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबत तेरे लिए तैयार है। और वो बुजुर्गों को बयान करता है, मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु मसीह से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। घर घर में अंजील सुनाऊंगा, प्यारे यीशु का नाम बताऊंगा, ऐसा छेड़ूंगा मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। पालूस रसूल इफिसस की कलीसिया के ईमानदारों को लिखते हुए उनके लीडरों को कहता है, आज का ये पैगाम लीडरों के लिए है, आज का पैगाम ये मुबश्शिरों के लिए है, आज का पैगाम हर बाप के लिए है, हर माँ के लिए है, हर बीवी के लिए है, हर बच्चे के लिए है, हर प्रस्तार के लिए है, हर मुबश्शिर के लिए है, हर बिशप के लिए है, हर फादर के लिए है, हर पोप के लिए है, हर डीकन के लिए है, हर मौलम के लिए है कि अगर हर मसीही आप जैसा होता तो पाकिस्तान का क्या हाल होता। क्या आप पाकिस्तान में रूहानी तब्दीली लाने का वसीला बन रहे हैं या रूहानी तौर पर लोगों के लिए ठोकर का बाइस बन रहे हैं? आप कैसे मसीही हैं, खानदानी, रस्मी या रूहानी? इसका जवाब आप खुद देंगे। पालूस रसूल उनसे जुदा होने से पहले कहता है कि मैं रूहुल कुद्दस से बंधा हुआ, रूहुल कुद्दस की ताबेदारी में मुसीबतों को, मुश्किलों को, परेशानियों को, हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए खुशखबरी की गवाही देता हूं। और वो कहता है, अब मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे जाने के बाद तुम में तरह तरह के लोग, वो कहता है, आएंगे जो क्या करेंगे, गल्ला को यानी कि खुदा की कलीसिया को तबाह बर्बाद करेंगे, गलत तालीमात और गलत सोचों की तरफ लेकर जाएंगे। वो कहता है, अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो। लीडरों के लिए वो पैगाम छोड़कर जा रहा है, क्योंकि पालूस रसूल ने उनको कह दिया था कि खासकर मुझे नहीं पता कि तुम दोबारा मेरा मुंह देखोगे या ना देखोगे। और वो जब उनसे विदा हो रहा है तो वो इस बात पर बहुत ज्यादा गमगीन हुए। ये इफिसस के बुजुर्गों की बात हो रही है। जब हम इफिसियों के खत को पढ़ते हैं तो इफिसस की कलीसिया के बुजुर्गों को उसने लिखते हुए, जब इफिसस की कलीसिया के खत को पढ़ते हैं तो पहले बाब की पहली आयत में यूं खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, पालूस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल है, उन मकस्सों के नाम जो इफिसस में हैं और मसीह में ईमानदार हैं। मैंने अपनी बाइबल में पता क्या लिखा हुआ है इफिसस की जगह?
उन मकद्सों के नाम जो पाकिस्तान में है, और आप भी अपनी बाइबल में इस बात को जब पढ़ें तो लिख लें। पालूस रसूल इफसस के बुजुर्गों के साथ और इफसस की कलीसिया के साथ मुखातब था। जब उनको खत लिख रहा था तो मैंने अपनी कलीसिया में बताया हुआ कि अपनी अपनी बाइबल में इफसस के ऊपर लिख लें अपने शहर का नाम, अपनी कलीसिया का नाम। और उनको मैं कहता है उन मुकद्सों के नाम जो ग्रेस बाइबल चर्च पाकिस्तान में है और मसीह यीशु में ईमानदार हैं। अगर हर मसीही आप जैसा होता तो पाकिस्तान का क्या हाल होता। अब सवाल यह है कि आप कैसे मसीही हैं, किस तरह की मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं, नकलीपन की, दिखावेपन की, या रस्मी तौर पर या फिर रूहानी तौर पर। क्योंकि आज सबसे बड़ा मसला मसीहियों का, ईमानदारों का, लीडरों का, मुबश्शिरों का, प्रस्तारों का, सबका, हम सबका, जिसमें मैं खुद भी, हम सबका मसला क्या है? इल्मे अल्लाही नहीं, अमली इल्मे अल्लाहियत है। इससे क्या मतलब? Our problem is not a theology but practical theology। सादा लफ्जों में कहूंगा, हमारा मसला हमारा इल्म नहीं कि हमें इल्म कम है या ज्यादा है, बल्कि हमारा मसला क्या है? इल्म कम हो या ज्यादा हो, अमली तौर पर उसे जामा पहनाने में सुस्त और लापरवाह हैं, बहानेबाज हैं। इसीलिए सवाल है कि अगर हर मसीही आप जैसा होता तो पाकिस्तान का हाल क्या होता? अगर इब्तदाई कलीसिया के उन शागिर्दों को जो 11 रसूल और 12वां पालूस, जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बुलाहट के लिए बुलाया और उसे भेजा कि जाकर गैर कौमों में मेरे कलाम की मनादी कर, अगर वो तमाम के तमाम रसूल और शागिर्द सुस्त, लापरवाह, दुनियावी और कमजोर होते, बुज़दिल होते, या फिर मन मर्जी में जिंदगी बसर करते, तो पाकिस्तान में क्या कलीसिया होती? नहीं। अगर तोमा यूरोप से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान, जब पाकिस्तान नहीं बना, टैक्सला के इलाके में उसका म्यूजियम के मुताबिक जो भी डाटा पड़ा हुआ है, अगर ना आता तो पाकिस्तान में मसीहत कैसे आती? अगर हर मसीही आप जैसा होता, आप कैसे हैं? क्या आप अपने पासबान के लिए दुआ करते हैं? 99% कहेंगे नहीं। क्या आप अपने खानदान में हर रोज दुआ करते हैं? 99% लोग कहेंगे नहीं। क्या आप अपनी बाइबल मुकद्दस अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ते हैं? 99% नहीं। अबादतों में शमूलियत करते हैं या नहीं? तब ही जब हम स्टेज पर नुमाया होंगे। आप कैसे मसीही हैं? क्योंकि आज की नस्ल कल की लीडर है। आज की नस्ल कल की लीडर, जैसे कहा जाता है कि आज की बेटी कल की बीवी और मां है, वैसे ही आज की नस्ल क्या है? कल का मुस्तकबिल है। आप अपनी नस्ल को किस तरह गाइड कर रहे हैं? कैसा नमूना दे रहे हैं? आज का सवाल, अगर हर मसीही मेरे जैसा होता तो पाकिस्तान का क्या हाल होता? जब मैं अमेरिका में खिदमत के लिए जाता हूं तो उनसे पूछता हूं कि अगर एवरी मसीही अमेरिका में आप जैसा होता तो पूरी दुनिया का क्या हाल होता? हालांकि अमेरिका ने पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों के हिसाब से मिशनरियों को भेजा है, पासबानों को भेजा है, पाकिस्तान में करोड़ों के हिसाब से रुपया पैसा भेज रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? मसीह की मनादी के लिए। जो उनसे लाखों करोड़ों के हिसाब से वसूल कर रहे हैं,
उसमें से 5% भी नहीं लगाते और 95% अपनी खुद की दुनियावी गंदी हिर्सों में खर्च कर देते हैं। अगर हर मसीही आप जैसा होता तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होता? अगर पाकिस्तान का आज हाल बेहाल है तो उसकी जिम्मेदारी आप पर है। कितनी पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं? खामोशी। कितनी दुआओं में जाकर खुदा के हुजूर बेदारी के लिए दुआ करते हैं? खामोशी। स्टेज पर बहुत ज्यादा शोखी मारने के लिए अजीब अजीब करामात और मुख्तलिफ जबानों को बोलकर तो लोगों को इंप्रेस करना बहुत आता है, लेकिन खुदा के हुजूर कुछ भी नहीं। अगर हर मसीही आप जैसा होता तो आपके शहर, आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके खानदान का क्या हाल होता? आप कहेंगे मैं क्या अकेला कर सकता हूं? बहुत कुछ कर सकते हैं। कनाडा के नजदीक एक इलाका है जो अमेरिका की सरहद में पाया जाता है, उसे कहते हैं वाशिंगटन कर्लू। वाशिंगटन कर्लू में मैं एक दफा कलाम सुनाने के लिए गया और वहां पर जब कलाम सुनाने के लिए गया तो एतवार की इबादत में जिस पासबान ने मुझे बुलाया था, मैं उनके साथ गाड़ी में बैठकर उस शहर से गुजर रहा था। ये छोटा सा शहर था और उस छोटे से शहर में जब मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा सारी मार्केट बंद है, सारे बाजार बंद है और मुकम्मल सुनसान है। लाइटें कोई नहीं चल रही, जो कि स्ट्रीट लाइट है जिसे कहते हैं, हरी, लाल और येलो लाइट के कोई इशारा नहीं तोड़ रहा। सारे रोड सुनसान पड़े हुए हैं और मैंने पासबान से पूछा कि आज क्या मसला है, सारा बाजार बंद है। उस पासबान ने पता क्या कहा? शहर के लोग, जो हमारा छोटा सा शहर है, इसके लोग आपको चर्च में मिलेंगे। एतवार का दिन था, तमाम लोग चर्च में थे और मैंने उनसे पूछा कि इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, ये कैसे तब्दीली आई? आज तो लोग अपने आप को कहते हैं 6 दिन नहीं बल्कि 6 दिन में अगर डबल शिफ्ट भी लग जाए, डबल मजदूरी भी हो जाए तो कर लेंगे और एतवार को बहाना बना लेते हैं। उस भाई साहब ने कहा कि एक औरत थी, एक बुजुर्ग औरत थी और उसने अपने आप को अलग किया दुआ के लिए और दुआ में उसने खुदा के हुजूर ये बात रखी कि खुदा मेरे इस छोटे से कस्बे में से, इस गांव में से, खुदावंद तू पूरी दुनिया में अंजील की मनादी करने वाले लोगों को भेज। और खुदा ने उस औरत की दुआ को क्या दी? अजमत दी। और आज वाशिंगटन कर्लू में से जिन पासबानों के साथ मेरी मुलाकात हुई, जिनके साथ मैंने यूथ कैंप पर कलाम सुनाया और बथेरी जिंदगियों की गवाही को सुना, वो बाइबल मुकद्दस तकसीम करने में इंडिया में और उसके बाद फिर हेडी में, अफ्रीका में और फिर उसके बाद जिम्बाब्वे में और ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक एक जजीरा है पापा नुगनी और बहुत से इलाकों में वो छोटा सा कस्बा हर साल मिशनरी भेज रहा है और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिल रहा है। अगर आप कहेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, ये गवाही आपके लिए है कि उस एक औरत की दुआ के वसीला से उन्होंने बहुत से मुल्कों में यीशु मसीह की मुनादी की है। अगर हर मसीही आप जैसा होता तो पाकिस्तान का क्या हाल होता? अक्सर औकात मुझसे पूछते हैं कि पादरी साहब आप अमेरिका में जाते हो, आपका दिल वहां पर लग जाता है? मैं कहता हूं जी हां। कैसा है? बहुत खूबसूरत है। माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है। वहां की जिंदगी कितनी आपको अच्छी लगती है? बहुत बेहतरीन लगती है। आपका दिल करता है कि आप वहां पर रहो? मैं उनको कहता हूं जी हां, मैं वहां पर रहता हूं और ज्यादा से ज्यादा मेरा वक्त गुजरता है, लेकिन मेरा वजूद वहां पर होता है, मेरी सोच पाकिस्तान कलीसिया में होती है। ठीक जैसे मूसा बनी इस्राएल कौम के लिए फारौन के सामने कहता है मेरे लोगों को जाने दे ताकि वादा की सरजमीन
फ़लस्तीन में जाएं, मेरी तवज्जो मुल्क पाकिस्तान में लगी रहती है। और जब मैं हर 2 माह के बाद अमेरिका से पाकिस्तान में वापस आता हूं तो लोग कहते हैं भाई साहब आपने अमेरिका को लाहौर बनाया हुआ है। मैं उनको कहता हूं लाहौर जाके कोई वापस नहीं आਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ नान कुलचे खा के लोग लाहौर दे रह जाते आ। इसलिए वापस आता हूं क्योंकि अगर हर मसीही मेरे जैसा होता तो पाकिस्तान का क्या हाल होता। आप कैसे मसीही हैं? आपकी दुआ कितनी है? आपका बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कितना है? आप अपने पासबान के साथ कितनी रफाकत रखते हैं? आप बेदारी के लिए कितनी दुआ करते हैं? अपनी जिंदगी से कितनी गवाही देते हैं? ये आप जवाब दे सकते हैं। या फिर बहाने हैं, सर्दी में सर्दी लगती है इसलिए गिरजा घर में नहीं जाऊंगा, गर्मी में गर्मी लगती है, मच्छर लड़ते हैं इसलिए नहीं जाऊंगा। आप कैसे मसीही हैं? अगर आप कह रहे हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता तो आप सरासर गलत फहमी का शिकार हैं। अगर मुझ अकेले को खुदा 12 चर्चेज की कलीसिया को तामीर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, हजारों तक खुदा का कलाम फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, मुख्तलिफ मुल्कों में ले जाकर अपनी गवाही दे सकता है और ऑलमोस्ट सारा अमेरिका फिर लिया है और पाकिस्तान में अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर आप क्यों बेएतकाद हो रहे हैं? अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुद्दस ने तुम्हें निगाहबान ठहराया है। आप अपनी और अपने खानदान की और उस कलीसिया में कैसी निगाहबानी कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने जैसे आपको खरीदा है, हर एक जान को खुदा ने अपने लहू से खरीदा है। खुदा इंसान बना के यहोवा यीशु बने ताकि हम सबको अपने कीमती लहू से खरीद सके। और उसकी कीमत किस तरह अदा कर रहे हैं? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अंजील का कर्जदार क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसने मुझे गुनाहों की गुलामों की मंडी में से खरीदा है और ये कर्जा उतारने के लिए नहीं बल्कि इजहार मोहब्बत का है कि मैं अपनी बुलाहट को अंजील का कर्जदार बनकर हर एक सांस में उतारूंगा। खुदावंद आपको बेदार करे, खुदावंद आपके दिल पर चोट करे, खुदावंद आपकी सोचों को बदले, खुदावंद आपको बेदारी दे, खुदावंद आपको अपनी तरफ लाए ताकि आप इस सवाल का जवाब बन सकें कि अगर मैं ऐसा मसीही हूं तो फिर तब्दीली नहीं आ रही। मुझे कैसा मसीही होना चाहिए ताकि अगर मैं मसीही ऐसा हूं तो फिर पाकिस्तान का हाल कैसा होना चाहिए? जवाब आप हैं।